तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो देखते हैं ये क्या होता है। तो यूक्लिड नाम के एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने डिवीजन पे बेस्ड एक लेमा दिया था। अब लेमा क्या होता है आपने पिछले वीडियो में देखा था, यानी लेमा वर्ड लगने के बाद हम इसके प्रूफ की खोज नहीं करेंगे, इसके बारे में ये नहीं पूछेंगे कि इसकी सत्यता बताइए कि ये सही है कि नहीं है। तो ये लेमा वर्ड है, हमने इसको एक्सेप्ट किया है कि हाँ भाई ये सही है, तो ऑलरेडी प्रूवन है, हमें प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है? यूक्लिड नाम के एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने डिवीजन पे बेस्ड एक लेमा, एक स्टेटमेंट दिया था। तो चूंकि ये जो स्टेटमेंट है, जो लेमा है, वो डिवीजन पे बेस्ड है, तो हम थोड़ा सा डिवीजन को पहले रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद फिर आते हैं अपने यूक्लिड डिवीजन लेमा पे। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे डिवीजन पे, जो आपने बचपन में पढ़ा होगा और सबको पता होता है डिवीजन क्या होता है। तो आपने बचपन में पढ़ा होगा कि जब हम डिवीजन करते हैं तो बीच में जो नंबर होता है उसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं, और जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं उसे हम लोग डिवाइजर बोलते हैं, और जो रिजल्ट आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोसेंट, और कुछ यहाँ पे बचता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर। ओके, जैसे अगर हम a में b से डिवाइड करें तो कोसेंट आएगा q और रिमाइंडर आएगा r, ये आपको पता होगा। ओके, अब जब हम डिवाइड कर लिया करते थे, आप याद करिए, जब हम डिवीजन कर लिया करते थे तो हमसे कहा जाता था इस डिवीजन को वेरीफाई करो, यानी चेक करो कि जो आपने डिवीजन किया है वो सही है या गलत है। तो उसके लिए हम क्या करते थे? एक छोटा सा फॉर्मूला यूज किया करते थे, और वो फॉर्मूला क्या था? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे डिविडेंड क्या है? a है, डिवाइजर क्या है? b है, और कोसेंट क्या है? यहाँ पे q है, और रिमाइंडर क्या है? r है। तो ये जो फॉर्मूला आपने पढ़ा था बचपन में, जो जिसके थ्रू आप डिवीजन को वेरीफाई किया करते थे, वो फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखाई देता है अगर हम उसको जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर जैसा दिखता है। तो ये था हमारा बचपन में पढ़ा हुआ डिवीजन। अब हम देखते हैं कि आखिर इस डिवीजन को यूक्लिड ने किस तरीके से रीडिफाइन किया था, और उसका नाम क्या रख दिया गया था? फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा नाम रख दिया गया था। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है उसको देखते हैं, उसका स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट के लिए आप एनसीईआरटी बुक को देख सकते हैं, उसमें जो भी स्टेटमेंट होगा आप उसको लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जाम में आपसे कभी कभी पूछ देता है स्टेट यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट आप दीजिए, 1 नंबर में आ सकता है। तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। फिलहाल हम लोग यहाँ पर देखते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है। कहता है कि इफ़ a एंड b आर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, यूक्लिड डिवीजन लेमा कह रहा है कि अगर a और b 2 पॉजिटिव इंटीजर हों, वेयर a इज ग्रेटर देन b, जहाँ पर a बड़ा हो और b छोटा हो, देन देयर एग्जिस्ट अनदर इंटीजर्स q एंड r। अगर a और b 2 पॉजिटिव इंटीजर्स दुनिया में हैं तो q और r भी 2 इंटीजर्स होंगे जो एक्चुअली एग्जिस्ट करते होंगे, सच दैट a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और जो कि इस स्टेटमेंट को या फिर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसको एक बार और देखते हैं। स्टेटमेंट कह रहा है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट क्या कहता है कि a और b अगर 2 नंबर हों तो q और r नाम के भी 2 नंबर्स होंगे जो कि इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करेंगे। या फिर कहा जाए तो a और b अगर 2 नंबर हों तो q और r 2 नंबर होंगे, और a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के बराबर होगा। अब ये था आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट। अब यूक्लिड ने यहाँ पर r के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन दी थी, और उन्होंने कहा था कि जो रिमाइंडर है, r का मतलब रिमाइंडर, जो रिमाइंडर है वो हमेशा क्या होगा? 0 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, लेकिन हमेशा b से यानी डिवाइजर से छोटा होगा। तो ये तो आपका हो गया स्टेटमेंट, यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट। तो r के बारे में थोड़ी सी और जानकारी इकट्ठी करते हैं हम। आपको पता है कि जब भी हम किसी नंबर में दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, जैसे अगर हम बात करें 17 में, अगर हम 3 से डिवाइड कर लें, 17 में 3 से डिवाइड कर लें तो ये 5 टाइम्स में कटेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? 15, और नीचे क्या आ जाएगा? 2। ओके, तो आप ध्यान से देखो, जो रिमाइंडर आया वो रिमाइंडर क्या है? डिवाइजर से कम है। तो आप किसी भी डिवीजन की कल्पना करिए, किसी भी डिवीजन की कल्पना करिए, आपको रिमाइंडर कैसा दिखाई देगा? या तो रिमाइंडर 0 आएगा या 0 से बड़ा होगा। तो इसी को यूक्लिड ने क्या कहा था कि रिमाइंडर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी रिमाइंडर हमेशा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। कभी आपने देखा है क्या कि डिवीजन करते समय रिमाइंडर में माइनस के नंबर आ रहे हों? तो रिमाइंडर माइनस नहीं हो सकता कभी, यानी रिमाइंडर की जो वैल्यू होगी वो हमेशा 0 होगा या 0 से ज़्यादा होगा, अधिक होगा। लेकिन
रिमाइंडर की जो वैल्यू होगी वो हमेशा b से यानी डिवाइजर से कम होगी। यानी कभी आपने ये नहीं देखा होगा, जैसे आप यहाँ पे देखो 3 से आप डिवाइड कर रहे हो, आप कभी सोच सकते हो क्या कि रिमाइंडर में 4 आ जाएगा? रिमाइंडर 4 आ सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। अगर रिमाइंडर में 4 आया हुआ है इसका मतलब डिवीजन प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी एक बार और डिवाइड होगा और हम उसको फिर से एक बार डिवाइड यहाँ पे कर लेंगे और रिमाइंडर फिर से क्या हो जाएगा आपका 3 से कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड ने कहा था कि इफ a and b are two positive integers where a is greater than b, then there exist another integers q and r such that a is equal to bq plus r where r is greater than equal to 0 but less than b। तो ये था आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा। और फिर से एक बार मैं बता दूं आपको कि यूक्लिड डिवीजन लेमा कोई बहुत ही भयंकर चीज़ या फिर बहुत ही नई चीज़ नहीं है। ये जो बचपन में डिवीजन आपने पढ़ा था, इसी डिवीजन को ही यूक्लिड ने रीडिफाइन कर दिया था और उसका नाम हमने क्या रख दिया था? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो अगर आपसे कहीं कोई कहे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है या फिर आपने पढ़ा है, तो आपके दिमाग में सिर्फ एक बात चलनी चाहिए कि वो बंदा, सामने वाला जो बंदा है वो हमसे डिवीजन के बारे में पूछ रहा है। तो जो काम हम डिवीजन से कर सकते हैं वो सारे काम आप यूक्लिड डिवीजन लेमा से कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ें हैं। डिवीजन में नॉर्मल हम ये ऐसा पढ़ते थे बचपन में, अब हम ऐसा पढ़ेंगे, तो दोनों एक ही है, बस दोनों का रूप रंग थोड़ा सा अलग अलग हो गया है। तो अब यूक्लिड डिवीजन लेमा तो हमने सीख लिया, जान लिया कि ये क्या होता है। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज क्या होने वाला है। तो आप डिवीजन से जो काम करते थे वही काम आप यूक्लिड डिवीजन लेमा से भी करेंगे, क्योंकि आखिर दोनों क्या हैं? एक ही हैं। तो आप याद करिए कि डिवीजन की हेल्प से आप क्या किया करते थे। तो डिवीजन की हेल्प से हम एचसीएफ निकाला करते थे। बचपन में आपने पढ़ा होगा, 6 या 7 में पढ़ा होगा, 2 नंबर दे दिए जाते थे और कहा जाता था इनका एचसीएफ निकालो। तो अब हमें भी क्लास 10th में आकर के भी हमसे यही कहा जाएगा, 2 नंबर दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा इनका एचसीएफ निकालो। लेकिन हमें इस वाले मेथड का यूज ना करके इस वाले मेथड का यूज करना होगा, क्योंकि अब हम बड़े हो गए हैं, तो थोड़ा सा एडवांस और थोड़ा सा अच्छा लगे, तो इसलिए हम थोड़ा सा ये वाला मेथड यूज ना करके अब हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे और 2 या 3 नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करेंगे। अब इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं क्या जो आप बचपन में किया करते थे? तो हम बहुत सारी चीज़ें थी डिवीजन की हेल्प से हम किया करते थे, जैसे ऑड और इवन पता लगाना। अगर हमसे कहा जाए कि बताओ कि गिवन नंबर ऑड है कि इवन है, तो हम क्या करेंगे? हम 2 से डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो वो इवन होगा, अगर रिमाइंडर 1 आ गया तो वो ऑड होगा। यानी डिवीजन की हेल्प से हम इवन और ऑड का भी पता लगा सकते हैं, और एनसीईआरटी ने हमसे वही पूछ लिया है दोबारा। यानी हम एचसीएफ तो फाइंड करेंगे ही, क्लास 10th में हमसे एक और काम कराया जाएगा, और वो क्या होगा? इवन और ऑड को चेक करना होगा, बताना होगा कि देखो भाई ये नंबर इवन है कि ऑड है। तो ये 2 काम होंगे जो अगले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं।